गुड मॉर्निंग। हर घर पाठशाला कार्यक्रम में कक्षा 10 जमा 2 विषय राजनीति विज्ञान में आप सभी का स्वागत। मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज का हमारा विषय द्विध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ और द्विध्रुवीय व्यवस्था के विकास के कारण। आज हम पढ़ेंगे कि द्विध्रुवीय व्यवस्था के विकास के ऐसे वो क्या कारण थे जिन्होंने द्विध्रुवीय व्यवस्था को जन्म दिया। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ दो परस्पर विरोधी गुट बनकर उभरे थे। इन दोनों महागुटों ने ध्रुवीकरण की व्यवस्था को जन्म दिया। एक ध्रुव का नेतृत्व सोवियत संघ और दूसरे ध्रुव का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। इसलिए विद्वानों ने इसे द्विध्रुवीय व्यवस्था का नाम दिया। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जितनी भी पुरानी महाशक्तियां थी, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, जापान आदि आर्थिक तौर पर बुरी तरह से लड़खड़ा गई थी। ये महाशक्तियां अपना वर्चस्व कायम नहीं कर सकती थी, जिसके कारण इन महाशक्तियों ने अपनी पहचान खो दी। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका द्वारा परमाणु शक्ति सिद्ध करने के कारण अमेरिका विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन गई। अतः नवीन अमेरिका एक नवीन महाशक्ति के रूप में उभरा। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ भी दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों महाशक्तियां उभर कर सामने आई। इन दोनों महाशक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उसकी कार्यप्रणाली को काफी लंबे समय तक प्रभावित किया था। द्विध्रुवीय व्यवस्था का अगर हम साधारण अर्थ पढ़े, अगर हम इसका साधारण अर्थ समझे, तो द्विध्रुवीय व्यवस्था से हमारा अभिप्राय उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से है जिसमें दो ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो राष्ट्रों के मध्य समस्त अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां केंद्रित रहती है। यह दोनों राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के दो केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा आपस में संघर्ष करते रहते हैं। विश्व की कोई भी समस्या इन महाशक्तियों के हस्तक्षेप के बिना हल नहीं होती है। मार्गेंतु के अनुसार द्विध्रुवीय व्यवस्था में दो शक्तियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में शामिल होने के लिए संघर्ष में लगी रहती है। इसमें से कोई भी महाशक्ति संघर्ष में एक दूसरे से पिछड़ना नहीं चाहती है। तो इस तरह द्विध्रुवीय व्यवस्था का जन्म होता है। आगे पढ़ेंगे हम द्विध्रुवीय व्यवस्था के विकास के क्या कारण थे। द्विध्रुवीय व्यवस्था के विकास के ऐसे अनेक कारण थे जिन्होंने द्विध्रुवीय व्यवस्था को जन्म दिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विकास के कारणों में पूर्ववर्ती महाशक्तियों का ह्रास। दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जापान आदि महाशक्तियां विद्यमान थी। परंतु दूसरे विश्व युद्ध की ज्वाला ने इन महाशक्तियों के वर्चस्व को जलाकर राख कर डाला। युद्ध में चाहे ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा आदि राष्ट्र विजय रहे, परंतु यह राष्ट्र अपना पुराना वर्चस्व कायम नहीं रख सके थे। इसलिए द्विध्रुवीय व्यवस्था का जन्म होता है। अगला जो विकास का मुख्य कारण अमेरिका द्वारा सक्रिय विश्व राजनीति में भाग लेना। दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व अमेरिका ने एक अलगाव की नीति पर चल रहा था और वह विश्व राजनीति में अधिक सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता था। इसी कारण यूरोप में अनेकों महाशक्तियां उत्पन्न हो गई थी। परंतु 1942 में अमेरिका ने विश्व राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना आरंभ कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेकर अमेरिका एक अलग पहचान बनाना चाहता था। इसी कारण जो है द्विध्रुवीय व्यवस्था को अधिक बल मिलता है, द्विध्रुवीय व्यवस्था का जन्म होता है। अगला था शीत युद्ध का उदय। द्विध्रुवीय व्यवस्था के जन्म का विकास का मुख्य कारण शीत युद्ध का उदय माना जाता है।
द्विध्रुवीकरण के विकास में शीत युद्ध की ज्वाला ने आग में घी का काम किया था। शीत युद्ध की राजनीति के कारण विश्व दो गुटों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो गुटों में बट गया था। शीत युद्ध ने द्विध्रुवीय व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया और दोनों राष्ट्र अपने अपने गुटों को महाशक्तिशाली बनाने में लग गए थे। तो इस प्रकार जो है शीत युद्ध का उदय द्विध्रुवीय व्यवस्था के जन्म का एक बड़ा कारण माना जाता है। अगला जो विकास का कारण है शस्त्र दौड़। द्विध्रुवीकरण को प्रोत्साहित करने में, बढ़ावा देने में शस्त्र दौड़ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दोनों महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ शस्त्र निर्माण और उसके प्रयोग में एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहती थी। जहां अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम का प्रयोग करके दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति स्थापित किया था, वहीं सोवियत संघ द्वारा 1949 में परमाणु परीक्षण करके अमेरिका के एकाधिकार वाले उस दावे की हवा निकाल दी थी। जिसके पश्चात इन दोनों महाशक्तियों ने हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, जैविक और रासायनिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसने द्विध्रुवीय व्यवस्था को अधिक बल मिला। अगला है सैनिक गठबंधनों का निर्माण। द्विध्रुवीयकरण की राजनीति को प्रोत्साहित करने में सैनिक गठबंधनों के निर्माण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात दोनों महाशक्तियों ने अनेक सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया था। सबसे अधिक सैनिक गठबंधन अमेरिका के द्वारा स्थापित किए गए थे। अमेरिका के द्वारा नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैनिक गठबंधन का निर्माण किया गया था। इसी तरह अमेरिका के विपरीत सोवियत संघ द्वारा वार्सा पैक्ट नामक सैनिक गठबंधन का निर्माण किया गया था। इस प्रकार दोनों महाशक्तियों ने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जो सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया, उन सैनिक गठबंधनों ने द्विध्रुवीय व्यवस्था को अधिक बल मिलता है। अगला जो द्विध्रुवीय व्यवस्था के विकास का एक कारण जो है भय और आतंक का उदय माना जाता है। दोनों महाशक्तियों द्वारा सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा निर्मित विभिन्न तरह के भयंकर अस्त्र शस्त्रों ने विश्व में आतंक और भय का वातावरण विकसित कर दिया था। विश्व में आणविक अस्त्र शस्त्रों के अतिरिक्त इन महाशक्तियों के द्वारा हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन, जैविक और रासायनिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके विश्व के राष्ट्रों को भयभीत कर दिया था। भयभीत होने का बड़ा कारण यह था कि कहीं ये छोटी सी चिंगारी इन हथियारों के ढेर में न गिर जाए और जिससे पूरा विश्व जलकर राख हो सकता था। इसलिए जो है भय और आतंक का उदय द्विध्रुवीय व्यवस्था के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये ऐसे कारण रहे जिन्होंने द्विध्रुवीय व्यवस्था को के विकास में अपनी भूमिका निभाई। संक्षेप में हम कहें तो द्विध्रुवीय व्यवस्था के विकास में विशेषकर इन दोनों महाशक्तियों ने, अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी भूमिका निभाई थी। इन दोनों महाशक्तियों ने अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व को दो ध्रुवों में विभाजित किया था। तो आज हमने द्विध्रुवीय व्यवस्था के जन्म के बारे में पढ़ा, किस तरह द्विध्रुवीय व्यवस्था का जन्म होता है और उसके विकास के क्या कारण है, हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। हमने द्विध्रुवीय व्यवस्था के विकास में पाया कि जब अमेरिका विश्व राजनीति में सक्रिय भाग लेता है तो द्विध्रुवीय व्यवस्था को बल मिलता है। हमने पढ़ा कि जैसे पूर्ववर्ती महाशक्तियाँ थी, जब उनका ह्रास हो जाता है और नई महाशक्ति सोवियत संघ और अमेरिका दोनों उभर कर सामने आती है तो विश्व दो ध्रुवों में विभाजित होता है। हमने पढ़ा किस तरह शस्त्र दौड़ ने द्विध्रुवीय व्यवस्था को, विश्व को दो भागों में विभाजित किया। हमने पढ़ा सैनिक गठबंधनों के निर्माण ने किस तरह द्विध्रुवीय व्यवस्था के विकास को बल मिला। तो इन कारणों के कारण द्विध्रुवीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक बल मिलता है और काफ़ी लंबे समय तक द्विध्रुवीय व्यवस्था
विश्व राजनीति में हमें देखने को मिलती है। तो यही हमारा आज का विषय था।